और तुम्हें पता है हम सांप तो असली वाले इस्तेमाल करते थे। ज़ुगूटा ने एक बड़ा सा सांप गले में पहना हुआ है और वो चला आ रहा है कैमरे की तरफ, और मैं देख रहा हूँ कि उसका दिल धक 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 यूँ बाहर आने को कर रहा है। मैंने खालिद के कान में कहा, मैंने कहा टेक 2 नहीं होनी चाहिए, वरना ये मर जाएगा। इतने में उधर वो सीन अब एंड पे है तो पीछे से आवाज आई बेबी, और तेरा आप तो से उतार के नीचे कहता है शहजाद खुदा का वास्ता मैं कैसे दोबारा करूँ। तो मेरे सामने पब्लिक के आके ना मैं बोला हूँ जोर से, और तो वो दांत निकले मैंने वहां से कैच कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अगेन व्यूअर्स, मेरा पॉडकास्ट जारी है और मेरे मेहमान हैं दस्तूर जिन, ऐनक वाला जिन शहजाद कैसर साहब। साहब, मैं उन्हें साहब क्यों कह रहा हूँ, कैसर। असल में तो जनाब गुफ्तगू जारी है और हम आगे चलते हैं और पूछते हैं बेशुमार ऐसी बातें जो आज तक इनसे किसी ने नहीं पूछी और ना ही इन्होंने किसी को बताई हैं। जी शहजाद कैसर, परियों की बात हो रही थी पिछले हमारे पॉडकास्ट के पार्ट 1 में। नहीं, अब आप क्या पहले कहेंगे शहजाद कैसर साहब, फिर कहूँ, फिर जवाब देंगे जी शहजाद कैसर साहब। असल में बात ये है कि मेरे नाजरीन जो आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है जहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे आप ये फील करें कि मेरा ये सीनियर है, मैं इससे छोटा हूँ और इसका शफकत का हाथ मेरे सर पे। यकीन जाने इतना मज़ा आता है इस बात का ना कि ये हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती। तो यही चीज़ें हमारे साथ साथ लेके चल रही हैं और ये बड़ी बात है कि आफ्टर 32 लॉन्ग ईयर्स कि हम आज भी आमने सामने देख रही बड़ी बात है कि इतने 32 साल में भी हमारे अंदर एक लिंक जो है वो कायम रहा। मसलन और भी एक्टर मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और शबनम मजीद तो आपको याद होगी, उसने हमारे बहुत सारे गाने भी गाए, हैप्पी बर्थडे टू इमरान, इस तरह की चीज़ें। और हमने पाकिस्तान डे पे भी गाया था गाना, उस पर भी गाया था। और फिर वो उसमें एक्टिंग भी की, बाजी बनी उसमें। तो इस तरह हमारा अरशद जो अभी सिंगर नहीं, एज ए सिंगर इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो हमने उसको कहा कि यार तुम हमारे साथ ड्रामे में एक्टिंग करो। वो एक दिन मैं जा रहा था बड़े अपने धुन में स्टूडियो की तरफ, तो मुझे सीढ़ियों में मिल गई। मुझे लगा कि इसकी शक्ल सूरत अच्छी है, पूछती हैं ये कौन है। मैंने पूछा यानी शक्ल सूरत में तो पहले आपका ध्यान है ना। तो इस मामले में तुम भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं हो। कदरदान होने चाहिए। अगर खूबसूरती है, उसे कोई देखने वाला और एडमायर करने वाला, तो किस काम की खूबसूरती। You see, beauty lies in the eyes of the beholder. Exactly. You know, तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या करते हो। कहती नहीं, मैं अम्मा के साथ आई हूँ, अम्मा मेरी ज़ाकरा हैं, तो इनकी रिकॉर्डिंग थी। मैं कहा तुम एक्टिंग करोगी। वो परेशान होगी, हैरान होगी कि ये क्या बात हो रही है। मैंने कहा चलो तुम कमरे में चलो। वो एक नागन मलका का रोल आया। तो जो पहली हम सब बड़े खुश हुए थे कि वी स्टार ने अच्छी एंट्री की। मैं तो ख़ास तौर पे बड़ा राज़ी था। तो मेरा अरशद ने फिर वो नागन मलका का रोल किया कुछ 40-50 एपिसोड में, और उसके बाद उसने बतौर सिंगर जो है वो इस्टेब्लिश हुई। वो फ़ारूक साहब ने उसका एक गाना किया, फिर मैंने एक किया, तो वो नाउ शी इज़ देयर एंड वेरी फेमस सिंगर। वो भी माशाल्लाह उसको याद रखती है और बहुत कदर करती है। अल्लाह से और तरक्की दे। और अच्छा किया उस बच्ची ने, उसने अच्छा किया। ज़ारा अकबर याद है, बड़ी अच्छी तरह। बच्चों ले लो मेरे गुब्बारे, क्या अच्छा गाना पिक्चराइज हुआ जुल्लो पाक में, और मियाँ शहरयार ने कितना अच्छा उसको बनाया और उसने कितना अच्छा एक्ट किया। इट वाज वंडरफुल। तो म्यूज़िक के साथ जो मेरी मोहब्बत है, बिल्कुल उतनी ही मोहब्बत तुम्हें भी म्यूज़िक के साथ है। तो इसलिए उस पूरे ड्रामे के अंदर म्यूज़िक बड़ा रोल था, बहुत रोल था म्यूज़िक का। जैसे कन्नानी की सालगिरह पे एक गाना था, मैं भूतों की नानी, नाम मेरा कन्नानी। नजमा बेगम के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? वंडरफुल, नो वर्ड्स फॉर दैट, रियली। एंड और मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहला मेरा जब सीन इनके साथ हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई मैं किसी एक चुड़ैल के सामने, एक कोई चीज़ के सामने खड़ा। और फिर अफजाल अहमद माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्या
कमाल काम। उनका मेकअप यानी कैमरे के अलावा भी पता लगता था कि यार ये रियल लग रहा है। हाँ। और फिर जिस तरह से वो करती थी, उनका जो लाफ्टर था और बीच में पॉज लेके, कमाल। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया कि फिर हमने उनके साथ शोज़ भी किए। शी वॉज अ वंडरफुल लेडी। और वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने ज़माने में फिल्मों में मरकज़ी किरदार किए हुए थे, और उन्होंने वो रोल करके उसमें ऐसी जान डाली कि अभी तक वो लोगों के ज़हनों में कनानी चुड़ैल का नाम जिंदा है। बेशक बेशक बेशक। और बिल बतौड़ी के बारे में क्या ख्याल है? बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी। आई एम सॉरी। देखें जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अल्लाह की तरफ से कि वो जो उनसे हो जाता है उन्हें खुद नहीं पता होता कि मुझसे क्या हो रहा है और मैं क्या करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ये मेरे साथ भी ये हुआ। तो बिल बतौड़ी भी उसी तरह से सीन में ऐसी फिट हुई कि शायद आप उससे कोई और कराते कैरेक्टर, उसे कोई हीरोइन बना देते, कोई उसे माँ का कैरेक्टर दे देते, कुछ भी दे देते, इस तरह से वो कभी पॉपुलैरिटी हासिल वो बनी बनाई बिल बतौड़ी थी। यानी उसे ऐसे था कि वो बनी ही इस रोल के लिए थी, बल्कि हम उससे ब्यूटीफाई करते थे ताकि वो ज़्यादा अच्छी। और फिर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े नाम जो बिल बतौड़ी बनती थी। हाँ बिल्कुल। अपने को। हाँ। तो ये एक ये तुम्हें पता है कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट हमारी मदिया गौहर की बड़ी बहन जो थी फरियाल गौहर, उनसे भी पिछले दिनों मुलाकात हुई और उन्हें ये बात याद थी। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि फीस साहब मुझे एक रोल कराओ एनक वाला जिन में, चाहे चुड़ैल ही बना दो। अच्छा, बहुत से लोगों उनकी डिज़ायर। शेख ने मुझे कहा था, अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे कोई एक रोल तो करा दो। और पता है मैंने क्यों नहीं कराया? मैं क्या, अगर ये रोल में फंस गई ना तो ये मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं, ये मेरे हाथ ही नहीं आएंगी। और मुझे नहीं, आपके जो अपने खिलाड़ी थे माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा सब लोगों ने किया। तो ए हमीद साहब ने जो स्क्रिप्ट लिखा वो बड़ा खूबसूरत था। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा शहजाद कैसर ए हमीद के साथ काम करने का? ए हमीद साहब तो मैं कहूँ उनके दस्ते मुबारक से जो भी चीज़ लिखी गई है माशाल्लाह, वो रसालों में, किताबों में, किस्सों में, कहानियों में सब ने पढ़ी और बड़ी उसे अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन ऐनक वाला जिन, असल में जो बात है, सच्ची बात मैं कहूँगा, ऐनक वाला जिन एक ऐसा प्रोग्राम था जिससे कि बहुत से जिन लोगों को नहीं पता, देखिए हर एक आदमी का नहीं, ऐनक वाले जिन की वजह से ए हमीद को बच्चे को पता लगे कि ए हमीद इज़ द राइटर। वैसे तो हम लोगों को तो पता ही था, हम तो शुरू में उनके रिसाले पढ़ते रहे, ठीक है ना। और तो मैं समझता हूँ आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन कि उनके दस्ते मुबारक से जो लिखा गया उसको मैंने अपने मुंह से बोला, उस पर एक्ट किया और किया। He was a wonderful writer and a wonderful person also। जब मैं कभी जाता था ना, वैसे मूडी आदमी थे, कभी कभी तो मुझे गेट से स्क्रिप्ट दे के फारग कर देते थे, और कभी कभी बिठाते थे और अपने श्रीलंका की चाय पिलाते थे। अच्छा, चाय मैंने जब जाना उन्होंने चाय का तो बड़ा उनके साथ है। लेकिन तो ये हमीद साहब एक दफ़ा हाईजैक भी हो गए थे, एक एक्ट्रेस ने उन्हें हाईजैक कर लिया था। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम। अनका जादूगरनी। यस, आ गया ज़हन में, आ गया सीन पे सीन आ रहे। मैंने कहा जनाब हुजूर ये करैक्टर स्टेल हो गया है, आप इसको वाइंड अप करें और नया करैक्टर पैदा करें, और ताकि अच्छा ये मैंने कहा ये हफीज़ भाई क्या बात, अंका जादूगरनी आप क्या हो गया आपको? मैं बाकायदा उससे आपसे सीरियसली आपको कह रहा था कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर उन्होंने कहा छारियाँ गला राजियाँ छड़ दे शहजाद। मैंने कहा दूर जाने दे। तो अब क्योंकि मैं जाहिर है मैं एक एक्सपीरियंस्ड आदमी था उस वक्त भी, और ड्रामे को समझता था कि एक करैक्टर की एक लाइफ होती है एक सीरियल के अंदर, बिल्कुल, उसके बाद एक नया करैक्टर आना चाहिए ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट बरकरार रहे। मगर बड़ी मुश्किल से फिर मैंने हिम्मत करके कोशिश करके वो करैक्टर को वाइंड अप दिया और फिर अगले करैक्टर पे गए। और इसी तरह इसने जो एक नया करैक्टर एंटर किया था फरूक भट्ट। अरे मैं क्या भूलता तो बड़ा, मैं क्या तू बहुत भूलता है यार, बाज आ जा, तू मुझे तंग करता है फारूक। तो कहता यार मैं हूँ नवी चीज़ कड्डी, मैं कहता जब मैं भूलता हूँ वहाँ पर कहता मुझे याद आ जाता है। और ये हूँ उसने किसने सिखाया था पता है? शबनम मजीद ने। तो ऐसे लिंक आपस में जुड़े हुए थे। और फरूक भट्ट मुझे
अपने भूलने की वजह से याद है, भूलने की वजह और एक तो भूलने की वजह से और एक तुम्हारी तरह लेट आने की वजह से। अच्छा आपको अच्छा एक और चीज़ आपको याद होगा कि एक हम कोई नई एक आर्टिस्ट थी और हम एक उसमें हम कर रहे थे, तो तकरीबन अब हमारी 17वीं या 18वीं टेक चल रही थी और इत्तेफाक से वो सही बोल गई। अच्छा होता ये था, ऊपर से मेरी वाइफ भाभी आपकी जब आती थी तो वो इतना सब प्यार करते थे, लाइट भी चल रही होती थी तो गार्ड दरवाज़ा खोल देता था। अब देखिए ये इतने में उधर वो सीन, अब एंड पे तो पीछे से आवाज़ आई बेबी और तेरा आप ऊपर से उतार के नीचे कहते हैं रात खुदा का वास्ता मैं कैसे दोबारा करूँ। ये वो मोमेंट्स, वो चीज़ें जो हमें नहीं याद है। भाई एक और चीज़ है, वो टाइम बड़ा प्यारा। हाँ, तुम्हें याद है कि एक दफ़ा हंसते हुए तुम्हारी मूछें उतर गई थी। काश मैंने वो सीन संभाल के रखे होते। और एक दफ़ा तुम पहले ही एपिसोड में जानबूझ के ऐनक छोड़ गए थे स्टूडियोज में ताकि मेरी पूरी शक्ल नजर आए। अच्छा मे भी। अच्छा एक दफा शर्मिंदा नहीं हुए सुन के ये बात, और सीन, ये बात सुन के शर्मिंदा नहीं हालांकि ऐनक तो मेरा एक वो था। अच्छा एक दफ़ा और एक सीन हुआ था कि हम शो कर रहे थे तमस्सी में, ठीक है, जब बड़ा वो लास्ट सीन था और ये वो, तो आपको पता है एक्सीडेंट से मेरे ये दांत जो थे उन दिनों में टूट गए थे, तो प्लास्टिक के दांत दूसरे लगे हुए थे। तो मेरे सामने पब्लिक के आके ना मैं बोला हूँ ज़ोर से, और तो वो दांत निकले, मैंने वहाँ से कैच कर लिया। अब मैं कैच करके पीछे को हूँ, अब वो सारे हैरान हो गए कि क्या वजह, ये तो सीन भाई बखर को लगा के फिर फुट करके फिर मैं आ गया। तो ऐसे ऐसे पल, ऐसी ऐसी बातें अभी इस बार फिर वो देखें, वो याद करें आपको कि हम रेलवे लाइन के पास हम एक जिसमें सपेरा बना हुआ था जी, अब और वहाँ पे हम कर रहे थे, जब ट्रेन गुजरी थी, अगर ट्रेन रुक गई जल्लो पार्क के पास, जल्लो पार्क के ट्रेन रुक गई, देख के कैसी बात, पब्लिक आ गई, मतलब ये एक बड़े हमारे, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और तुम्हें वो दिन भी याद है जब ताहिरुल कादरी साहब हमें मिले थे, शायद तुम नहीं थे उस दिन, मैं उस दिन में नहीं थे ना। वो ट्रेन वाला वाकया अगर कहीं यूरोप में हुआ होता तो उसकी कहानी बनती, कहानी बनती, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनता। पूरे लोग उतर के आ गए, उसने ट्रेन लेट कर दी, उसे बाद में उसे शो को नोटिस ज़रूर मिला होगा, तेज़ गाम थी, नोटिस मिला होगा उसको, मिला होगा, लेकिन उसका प्यार था, लोग भी निकल के आ गए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं अपना हम कर रहे थे शूटिंग वही येलो पार्क में कहीं ना, तो मैं ताहिरुल कादरी साहब अपने फैमिली के साथ सैर को आए हुए थे, तो वहाँ ज़ुकूटा का सीन था, ज़ुकूटा का और हामून जादूगर का। वो उतरे, हमारे पास आए, बड़े प्यार से उन्होंने देखा, जब कट हुआ तो आगे बढ़े और मुझे अपनी एक तस्वीर तोहफे में दी, वो मुझे आज तक याद है। तो ऐसी अमेजिंग बातें, यही हमारे रिवॉर्ड हैं, यही हमारे। मैं मुझे हसीब कहता है कि मुझे अभी तक इन्होंने कोई अवार्ड नहीं दिया। ठीक है, बनता भी है, हर बंदे को ऐसा लगता है कि मैंने सबसे अच्छा करैक्टर किया, उसने किया भी। तो मैं उसे एक बात कहता हूँ कि छोड़ यार, तुझे जितना रिवॉर्ड पब्लिक ने दे दिया, यही हमारा रिवॉर्ड है, यही हमारा अवार्ड है। 25 साल की तरह रोज थिएटर देखने आते हैं लोग हर इतवार को, कम है? दिस इज अवर रिवॉर्ड, दिस इज अवर अवार्ड। तो बाकी जो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अवार्ड दे दिया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिल गया, आपका हक बनता था। और अल्लाह का शुक्र। रात बात हो रही थी अली की, जो मेरा बेटा है अली, बड़ा बेटा, तो वो कह रहा था पापा आपके लिए बड़ा, ही वाज स्पीकिंग हाई ऑफ यू, कि नहीं हफीज़ ताहिर, ही इज़ अ रियली लेजेंड एंड वी आर प्राउड टू हैव अ सच पर्सनैलिटी। जिस तरह के हमारे दादा नाना रहे, तो उनमें भी एक चीज़ है, उन्होंने जो काम किया बड़ा अच्छा किया। और फिर मैं तो इसलिए खुश हूँ कि उन्होंने जब मेरे बाप को ऐनक वाला जिन बनाया, तो हम अभी तक लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं कि यार उनका बेटा है ये वो। हालांकि माशाल्लाह अली खुद बड़ी अपनी अच्छी जगह पे है, माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस अल्लाह पाक हमसे ऐसे ही काम कराता चला जाए। और सबसे बड़ी बात है, अपनी औलाद के लिए दुआएं करनी चाहिए, अपने साथियों के लिए करनी चाहिए। कब कहाँ किस वक्त कोई दुआ लग जाती है। और बाप तो ऐसी हस्ती है कि वो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना है। मुझे पता लगता है आपके साहबजादा माशाल्लाह बाहर गए हुए हैं, माशाल्लाह, इतनी छोटी उम्र में इतने अवार्ड लिए, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर और लक्स स्टाइल अवार्ड लेना
छोटी सी उम्र में माशाअल्लाह, बड़ी बात है। आई थिंक ही इज़ द यंगेस्ट टू गेट इट। यस दैट्स तो वंडरफुल। वो एक लेगेसी लेके चल रहा है। खैर से वापस आएगा तो फिर फिर अच्छी इंशाअल्लाह फिल्म हम बनाएंगे, काम मैं तुम्हें इसमें बनाएंगे। कास्ट करूंगा, एक फैंटेसी मैंने सोची हुई है। ज़रूर करेंगे। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे। आपको अच्छा, भी। एक बड़ा अजीब वाक़या मेरी समझ में नहीं आया, अगर तुम मुझे समझा सको कि ऐसा क्यों हुआ। वो वाक़या ये है कि एक दफ़ा निसार भट्ट आया और आकर उसने मेकअप कराया। अफजाल साहब ने वो जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी गेटअप बनाया हुआ था और सब कुछ कराने के बाद तो कहता मैं जा रहा हूँ। मैं कहा क्या हुआ? कहते मेरा पीसी में शो है। मैंने कहा यार ये भी तुम्हारा शो है? कहते नहीं मेरा पीसी में शो है, मेरा असली काम तो वो है जो वन मैन कॉमेडी या One man show। स्टैंडिंग कॉमेडी जो होती है वो मेरा असल काम है। मैंने कहा यार तो फिर ये? कहते नहीं मैंने ये छोड़ दिया, मैं अपना काम करूँगा। But what was that? मैंने नहीं रोका उसे, वो चला गया। यार कुछ समझ आती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया। मे बी असल में ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। आर्टिस्ट आपको पता है कि बेचारा बस हैंड टू माउथ ही होता हाँ, I है, know। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हैंड टू माउथ भी नहीं होता। तो हो सकता है उसकी कोई ऐसी ज़रूरत हो, हाँ कोई ऐसी बात हो जो वहाँ पे उस जाके पूरी हो रही हो। देखिए अब दिलों के हाल बेहतर अल्लाह की ज़ात जानती है। हाँ, वो कोई ऐसी benefit- वरना benefit of वेरी doubt लॉयल देना टू हिज कैरेक्टर और लोगों में पसंद किया जा रहा था। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा उसके साथ काम करने का मज़ा आया। तो बाज़ दफ़ा फिर दिमाग ख़राब होते भी देर नहीं लगती। वो तुम कहाँ पीछे रहे, मैं- हमारा दिमाग भी तो बहुत खराब हुआ। मैं तो खैर आपको पता है जज्बाती साइंस, लेकिन मेरा ये हिसाब था कि दिल शीशे का हाथ लोहे के है ना। तो अब जिसके पास दिल शीशे का है वो हाथ उसके चाहे लोहे के हों या गुलाब की पंखड़ियों के हों, एक ही बात है। जज्बाती तो था। तुम्हें याद है कि जब तुम ज़रा तंग करते थे मुझे, ज़रा लेट आते थे या कुछ और नखरे करते थे या मेकअप करा के ज़रा घूमने चले जाते थे, तो फिर मैं क्या करता था, मैं ए हबीब को फ़ोन करता था कि सारे मैनू तंग कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, तुसी इनू तंग करो। ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। तो फिर वो 3-3 एपिसोड तुम्हें वो बनाते थे, कभी कबूतर बना दिया, कभी तोता और ये बना अक्सर दिया। होता रहा है, ये अक्सर होता और रहा है। फिर तुम्हें मैं आपको एक बात बताऊँ इस भाई, हाँ ऑनेस्ट टू गॉड, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैंने ये काम किया, एनक वाला जिन में तो मैंने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, है ना। बिल्कुल एज ए ग्रांटेड लिया। और फिर मेरे जहन में शुरू में तो ये था ना कि यार जेन बन गया ये, और फिर जैसे जैसे होता गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा काम अल्लाह पाक की ज़ात मुझसे ले रही है। आई डिडंट न्यू दैट। जजमेंट नहीं होती ना उस मुझे वक्त। नहीं पता जब लगा, आदमी गुजर रहा होता है वाकई तो नहीं पता judgment नहीं लगता। हो रही होती है। अब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार इतना बड़ा काम अल्लाह की ज़ात ने मुझसे ले लिया। और वो कैसे? अब हमारी जो फ़ैन फॉल जो एज है ना वो यही है 20 साल से लेके 30-35 इवन 40 तक। अब जब कहीं पे मेरा जाना हो किसी सिविल ऑफिस में या कहीं ऐसी जगह या कहीं किसी डॉक्टर तक या कोई भी, तो वो जिस प्यार और मोहब्बत से खलूस से मिलते हैं ना, आप यकीन करें कि मैं हैरान हो जाता हूँ। और मैं अपने को देखता हूँ और फिर सोचता हूँ अल्लाह पाक शायद मेरे में इतने गुण नहीं, तूने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी। अभी तक मैं मुझे कोई काम हो एक जगह अब सॉरी मैंने आपकी बात नहीं, हाँ बिल्कुल। मैं एक जगह गया, वो कमिश्नर साहब थे, जब उन्हें पता लगा तो बिलीव यू मी कि वो उठ के भागते हुए बाहर आए भाई वाह। और उन्होंने यूँ छू के कदमों को, यार मैंने कहा यार ये अल्लाह की करम नवाज़ी है। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि हम फिर कितना मेरा बड़ा जाना काम हुआ यहाँ पे एक चैनल है, आई डोंट नो आई कैन टेक द नेम ऑफ दैट, वो ग्रीन, वहाँ पे इमरान साहब थे वहाँ पे। बिलीव मी जब मैं गया हूँ, जब उन्हें पता लगा ही डिड द सेम, बाहर आए, इतने प्यार से मिले, खलूस से। तो हम यही मैं बात कहता हूँ कि ये हमारा रिवॉर्ड है प्लीज़ भाई, ये हमारा रिवॉर्ड। और जब कुछ 2-3 हफ्ते गुजर जाते थे तो फिर तुम मुझे अली अकबर अब्बास साहब से फ़ोन कराते थे। नहीं अच्छा ये आज ये भी बात सुनो, अब ये भी बात सुनो। अली अकबर अब्बास साहब was such a thorough gentleman, प्यारा इंसान। बिलीव मी बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहता था,
वो देखते थे जब ये उनका ये पागल सा जज्बाती है अच्छा इसी तरह जैसे हमारे जनरल मैनेजर रफ़ीक वड़ाई साहब वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, बहुत प्यारे आदमी। इतना प्यार करते थे। मुझे बुलाना तो उन्होंने क्या कहना, शहजाद थे बैठ मेरे को। आज मैं आपको बात बता दूँ, हाँ। तू बड़ा बीबा मेरा पुत्र है, तो मैंने बहुत चंगा लग रहा है यार। अच्छा चाय पिए, कॉफ़ी? मैं कही चाय। अच्छा फिर उन्होंने मुझे कहना यार बी सीरियस विच योर, हाँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। तो फीसता है यार वो तो बड़ा ही मैं समझना कि एक अच्छा जिहा इंसान है, उन तंग ना करे। मैं कही मैं तंग नहीं करता, मैं तंग नहीं कर रहा। बस कहता मैंने पता है तू तंग किस तरह करना है, तू किधरे ना किधरे वाओ जाना, किधरे ना किधरे निकल जाना है, ना करिया कर, बी सीरियस। तुझे नहीं पता कि तू कितना बड़ा काम कर रहा है शहजाद। और मैं समझना कि तेरा बाप तुझसे कह रहा है अपने मैं बेटे से बात करूँ, और मैं आज तक वो बात याद रखता हूँ कि यार क्या उनकी कैलकुलेशन थी, क्या वो बहुत बड़े लोग थे। रफ़ीक वड़ाई साहब की मैं इतनी इज्जत करता हूँ और मैं इतना उनसे प्यार करता हूँ। कुछ लोग बड़े वो ऐसे ज़बरदस्त आदमी क्या थे। बात, क्या एक दफ़ा मैं एडिटिंग कर रहा रात को, तो उस दिन मैं भूल गया कि मेरी बर्थडे है। अच्छा ऊपर VTR में ना, तो रफ़ीक साहब ऊपर आए, हाँ। कहते बंद कर। मैं क्या पता नहीं मेरे को की कसूर हो गया। मैं कहा सर क्यों है? कहते तेन पता कि तेरी बीवी तेरा केक रख के ते काटते रहे। ये यूज्ड टू डू दिस। जाओ अच्छा कल कर लेना। हफीज़ भाई द सेम थिंग हैपेंड विथ मी। आपको याद होगा क्रोमा हमारा हो रहा था और मेरे कमर में वो बड़े बल पड़ा हुआ था बड़ा खतरनाक, वो बोतल में घुसना था और हमें रात के 3:30-4 बज गए थे। एंड द सेम थिंग हैपेंड। मेरे पास आए, कहते गल सुन तेरे घर दे ना शहजाद बड़े फिक्रमंद हो रहे हैं, तू एक मिनट आ। मैं कहा जी ओ आ जा। मैंने कहा वो ऊपर बैठ, वो आ जा। मैं उन्होंने जाके मेरी घर बात कराई, अम्मी से बात कराई, एक कर यार इतने यार ही वॉज कंसर्न जबरदस्त। अब GM कौन कहाँ कोई अरे नहीं है वैसा बात ही आदमी, नहीं वैसा थी। आदमी कहाँ कहाँ हो तो सकता वो है? ना अब वो लोग हैं ही नहीं। अब वो लोग हैं नहीं, वो अच्छा culture ही- वी आर आई एम वेरी मच लकी हफीज़ भाई, आप अग्री करेंगे कि हमने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो जिनसे वाकिफ, जो खुद एक मैं कहता हूँ खुद डिक्शनरी भी थे काम की, हाँ, और देवर लेजेंड्स। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। मैंने भी इन लोगों से कम से कम ये ज़रूर सीखा कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा होना कैसा चाहिए होता है। और कैसे उसका एटीट्यूड होना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं डांटा। तुम इतनी ज़्यादतियाँ करते थे, तुम्हें कभी डांटा? ज़्यादती हैं। आप उसको वो समझ लें एक बचपना, हाँ। एक नहीं, और नहीं, आप उसको चीज़ देखिए, को जब नहीं लेते थे। जिस दिन मैंने तुम्हें बुलाया, फ़ोन हाँ, किया, किस प्यार दिल से। साफ करके फ़ोन किया। सही है, सही है। दिल मेरा भी साफ। और असल में वो बात तो ये है ना कि बाहर जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह। हाँ, कितने गमों की भीड़ है एक आदमी के साथ। वही तो बात। ये गमों की जो भीड़ है, सिर्फ गम एक गम नहीं, यानी कितने बोझ हैं आप पे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑन योर शोल्डर्स, किस किस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप नहीं, गुजर रहे हैं। दोस्तों को ना बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए हमेशा। हाँ। उनको उनका सोचना चाहिए कि यार कोई वजह होगी, कोई वजह होगी। तो- अच्छा तुम्हें याद है एक दफ़ा एक सांप गुम हो गया था स्टूडियो ए में? अच्छा कैमरे में कौन था आपको पता है? वो बड़े कैमरे, वो था इस्माइल ताज। इस्माइल ताज। चीफ कैमरामैन भी थे। चीफ कैमरामैन। अच्छा अब उन्होंने जो छलांग मारी ना, हम इतना उस सांप से नहीं करे जितना उनकी छलांग, यार इतनी ऊंची छलांग। वो ऊपर आ जाए, मैं क्या ऊपर, और मैं क्या कोई भी लबरे सन उसमें जहर वहर नहीं है, जहर नहीं, तेरे पता है तुझे जहर है? वो जनाब वो फिर पकड़ा, हमने फिर निकाला। हम ढूंढते रहे कि सांप कहाँ गया, वो कहाँ गया, कैमरे के उसमें था, कैमरे की व्हील में गुम हो गया था। और वो बड़ा वाला और फिर पता आपको कि मेकअप रूम से हम वो लेके आए थे ड्रायर। ड्रायर। सर्दी थी ना, हाँ। तो वो सर्दी से घबरा के ना व्हील में चला गया। चला गया। तो फिर ड्रायर से उसको हमने हीट दी, तो फिर वो बाहर आया, हाँ। फिर स्पेरर ने उसको पकड़ा। और फिर जो मेरा जो सीन आपने डाला था, मेरा जकूटा को कुआं का सांपों वाला, मैं कहता हूँ वो सांप, अच्छा मैं मेरे तो जो ना शूज़ थे वो लॉन्ग शूज़ थे, मुन्ने के नहीं थे, उसको तो बकायदा काटते रहे। लेकिन आप देखें हम फिर हम करते थे उस, फिर जून का महीना था, आपको याद होगा, जहाँ सपेरा में बना हूँ, वो मुझे लिटा देते हैं बांध के उस पर लाइन पे। अच्छा हमारी आप देखें जुनून, अब मैं लेटा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मेरी पीछे से गर्दन सड़ रही है। जब मैं उठाऊँ आपने पीछे निशान कहते शहजाद मुझे बताते तो सही, मैंने कहा जी सीन हो रहा था। तो ये हमारे बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत वाक़यात हैं पैशन के, जज्बे के। एक दफ़ा ज़कूटा जिन का एक सीन था, ऐसे खालिद कैमरे पे थे,
तो जलो पार्क में हो रहा था। और तुम्हें पता है कि हम सांप तो असली वाले इस्तेमाल करते थे। जूटा ने एक बड़ा सा सांप गले में पहना हुआ है और वो चला आ रहा है कैमरे की तरफ, और मैं देख रहा हूँ कि उसका दिल धक 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 यूँ बाहर आने को कर रहा है। मैंने खालिद के कान में कहा, मैंने कहा टेक 2 नहीं होनी चाहिए, वरना ये मर जाएगा। और जब उसने वो आके टेक ओके हुई और सांप को उतारा और उसके बाद वो यूँ गिराया जैसे कि 25 मील चल के आया। इंटरमिटेंटली मैं शहजाद कैसर को खुदा हाफिज़ कहता हूँ। और एक वो सरप्राइज जो आपने और दिया एक जो है। सरप्राइज़ मैंने देना है, और इतनी आप देखेंगे कि वो क्या सरप्राइज़ है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसके अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को प्यार से टच कीजिए माय डियर व्यूअर्स। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।